हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन आरएल कैलकुलेशन। एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और उससे आरएल कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, किस मेथड से। दोनों मेथड से करेंगे, बाय एचआई मेथड और बाय राइज एंड फॉल मेथड। जैसा कि आपने पुराने वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने बात की थी कि आरएल कैलकुलेशंस के दो मेथड होते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड और एक एचआई मेथड, जिसको कॉलिमेशन मेथड भी कहा जाता है। तो ये मेथड किस तरह से यूज होते हैं ये तो हमने देखा था, लेकिन अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। एग्जाम में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आता है कि आप किस मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन एग्जामिनर चाहे तो वो आपको दे भी सकता है कि आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। इसलिए हमको दोनों मेथड आना जरूरी है। दोनों मेथड्स की अपनी अपनी अलग उपयोगिता है, इसलिए दोनों मेथड्स को सीखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक ही प्रॉब्लम लेंगे और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले राइज एंड फॉल मेथड से, फिर एचआई मेथड से। आरएल वही आता है, आरएल में कोई अंतर नहीं है। जब हमने कंपैरिजन देखा था राइज एंड फॉल मेथड का और एचआई मेथड का, तो हमने देखा था कि एचआई मेथड की एक कमी है कि उसमें इंटरमीडिएट आरएल्स का कोई चेक नहीं है, इंटरमीडिएट साइट्स के लिए कोई भी चेक नहीं है, लेकिन राइज एंड फॉल मेथड में ये है। तो ये भी आपको एक एक्सपीरियंस होगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अपने साथ एक कागज पेन लेकर रखें, एक पेपर और पेन लेकर रखें, जिससे आप कैलकुलेशन करते चलें। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में कैलकुलेशन दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं ओरली उस कैलकुलेशन को बोलूंगा और आप उसको पेपर पर सॉल्व करते चलेंगे, तो बहुत आसानी होगी आपको उस प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आरएल कैलकुलेशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग consecutive readings were taken with a level instrument. The first reading was at where RL is 51.362, that is the benchmark. The instrument was shifted after 5th and 11th reading. ये उन्होंने दिया और नीचे रीडिंग्स दी हुई हैं। क्या कह रहा है कि लगातार कुछ रीडिंग्स ली गई, जहां पर पहली रीडिंग ली गई वहां का आरएल था 51.362। यानी कि जब हमने पहली रीडिंग ली, वो क्या कहलाता है, जहां पहली रीडिंग लेते हैं वो कहलाता है बेंचमार्क। तो उस बेंचमार्क की रीडिंग क्या थी, 51.362, यानी हमको बेंचमार्क का आरएल दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द 5th and 11th रीडिंग। आफ्टर द 5th and 11th रीडिंग यानी कि पांचवी रीडिंग के बाद और 11वीं रीडिंग, 5th और 11th रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो जब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया तो वहां चेंज पॉइंट आया होगा। वहां पर चेंज पॉइंट आने के कारण क्या स्थिति बनेगी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। नीचे कुछ रीडिंग्स दी गई हैं, ये रीडिंग्स यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको किस तरह से डिसाइड करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं। ये दी हुई रीडिंग है 0.683, 1.109, 1.838, 3.399 एंड सो ऑन। ये कहता है कि एंटर द रीडिंग्स इन अ लेवल बुक फ्रॉम, लेवल बुक फॉर्म जो होता है हमारा, उसको हमें लेवल बुक की जो एंट्री आपको मैंने पहले बताई थी उसमें आप फिलअप करिए। चेक द एंट्रीज, एंट्रीज को चेक भी कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। एंड फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ द लास्ट पॉइंट एंड अप्लाई नेसेसरी चेक्स। आखिरी पॉइंट का आरएल निकालिए, यानी आखिरी स्टेशन का आरएल निकालिए। तो आखिरी स्टेशन के आरएल निकालने के लिए हमें सारे पॉइंट्स के आरएल ऑटोमेटिकली निकालना पड़ेंगे, बगैर उसके हम आखिरी पॉइंट का आरएल नहीं निकाल सकते हैं। एंड अप्लाई नेसेसरी चेक्स, या और इसमें जो भी चेक अप्लाई होते हैं वो आप चेक अप्लाई कीजिए। तो अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं, नीचे आप देख रहे हैं जैसा अभी मैंने पढ़ा। क्या है, 5th, मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, 5th और 11th रीडिंग के बाद क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ। तो जब कभी भी आपको इस तरह से रीडिंग लिखाई लिखी हुई मिले, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी बैक साइड होगी, कौन सी फोर्थ साइड होगी और कौन सी इंटरमीडिएट साइड होगी। तो सबसे पहले क्या है, स्टेशन कब के लेवल, इंस्ट्रूमेंट कब कब शिफ्ट हुआ, 5th रीडिंग और 11th रीडिंग के बाद। तो 5th रीडिंग कौन सी होगी, 1 2 3
4 5, ये 3.877 इसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, वहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद कब शिफ्ट हुआ? 11th रीडिंग, 6 7 8 9 10 और 11, 3.999 उसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो ये जो फिफ्थ और आपकी 11th रीडिंग है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या बन जाएंगी? फोर साइड। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या बन जाएंगी? आपकी फोर साइड। चलिए, तो आप चाहें तो उसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये 3.877 और 3.999 क्या हो गई? मेरी फोर साइड हो गई है, क्योंकि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ। और किसी भी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली आखिरी रीडिंग जो होती है वो कहलाती है फोर साइड, ये आपको पता है। अब मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, तो जो पहली रीडिंग है वो क्या होगी आपकी? चलिए पहले फोर साइड की बात कर लेते हैं, फिर बैक साइड पे आते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है वो होगी आपकी फोर साइड, और आखिरी रीडिंग, द लास्ट रीडिंग 1.706, तो जो आखिरी रीडिंग होगी वो भी क्या होगी? फोर साइड होगी, बराबर है। अब बैक साइड की बात करते हैं। बैक साइड कौन सी रीडिंग होती है? सबसे पहले तो पहली रीडिंग बैक साइड होती है, तो 0.683 ये बैक साइड हो गई। और फोर साइड जहां जहां आपने मार्क की है उसके जस्ट बाद वाली रीडिंग क्या होगी? बैक साइड होगी। यहाँ देखो आप, 3.877 के बाद वाली मैंने ग्रीन कलर से मार्क की है, ये क्या है? बैक साइड। 3.999 के बाद मैंने ग्रीन कलर से मार्क की है, ये क्या है? बैक साइड। इनके अलावा जो भी रीडिंग मिलेंगी, नोट माय वर्ड्स, इनके अलावा जो भी रीडिंग्स हैं वो सब किस में जाएंगी? वो सारी की सारी हो जाएंगी इंटरमीडिएट साइड। देखिए, हम कैसे जानते हैं इंटरमीडिएट साइड को? बैक साइड और फोर साइड के बीच की रीडिंग। बैक साइड ये हो गई, फोर साइड ये हो गई, इनके बीच की रीडिंग ये इंटरमीडिएट साइड हो गई। ये बैक साइड हो गई, ये फोर साइड हो गई, इनके बीच की रीडिंग ये क्या हो गई? इंटरमीडिएट साइड हो गई। ये बैक साइड हो गई, ये फोर साइड हो गई, इसके बीच की रीडिंग इंटरमीडिएट साइड हो गई। तो आपको पता चल गया कि इसमें बैक साइड कौन सी है, फोर साइड कौन सी है और इंटरमीडिएट साइड कौन सी है। तो मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क की है ये बैक साइड है, जो रेड कलर से मार्क की है वो फोर साइड है, इसके अलावा सारी की सारी इंटरमीडिएट साइड है। सो ग्रीन इज BS, रेड इज FS एंड रिमेनिंग इज IS, इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये कॉपी पेन पे आप नोट करते चलिएगा, तो आसानी रहेगी आपको अपनी लेवल बुक को फिल अप करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं राइज एंड फॉल मेथड से, ठीक है ना? राइज एंड फॉल मेथड से हम शुरू करेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा मैंने एंट्री किस तरह से की है। पहली 0.683, ये देखिए, यहां पर आपने देखा कि क्या है? ये रीडिंग क्या है? 0.683 बैक साइड। यहां पर आपने इस रीडिंग को फिलअप किया, 0.683 बैक साइड। ओके, उसके बाद सारी इंटरमीडिएट साइड 1.109, 1.838, 3.399। फिर आपको लगा कि अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि आफ्टर फिफ्थ रीडिंग, तो पांचवी रीडिंग के बाद क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, यानी कि किसी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली आखिरी रीडिंग क्या होगी? पांचवी। तो पहली हो गई बैक साइड, एक, 1 2 3 4 5, 5 क्या हो गई? फोर साइड। अब यहाँ एक ध्यान रखने की बात है, इस रीडिंग को भरते समय जैसे ही आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो आप क्या करते हो? चेंज पॉइंट पे दोनों रीडिंग लेते हो, ये आपको पता है। आप बैक साइड भी लेते हो और फोर साइड भी लेते हो। तो पहले क्या लेते हो? फोर साइड, और फिर उसी पॉइंट पर लेते हो आप बैक साइड। तो यहाँ पर आपने देखा 3.877 के बाद आपको अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना था। तो जब आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया नई जगह पर जाकर, लेकिन इसी पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, ये देखिए स्टेशन 5 पर ही आपने क्या किया हुआ है? स्टेशन 5 पर ही आपने क्या किया है? बैक साइड भी ली हुई है। तो ये दोनों साथ में ही फिलअप होंगी। बच्चे गलती क्या करते हैं? या नीचे भर देते हैं, तो ये नहीं गलती करना है। स्टेशन वही है, क्योंकि एक बार आपने यहां से फोर साइड ली और फिर इसी को इस तरफ से आपने बैक साइड ली, इधर से फोर साइड और इधर से बैक साइड। ओके, चलिए उसके बाद जैसे ही हमने अपनी बैक साइड ली, उसके बाद अगली हमारी फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर अगली इंटरमीडिएट साइड, यानी कि ये फिफ्थ रीडिंग हो गई थी, उसका 6th 7th 8th 9th 10th 11th,
3.999 हमारी 11th रीडिंग थी जहां पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होना था। उसकी अगली रीडिंग क्या हो गई हमारी? उसकी अगली रीडिंग हो गई हमारी क्या? बैक साइड। ये देखिए हमने ऐसे ही किया हुआ था, 3.99 के बाद 1.834 हमारी क्या हो गई थी? बैक साइड हो गई थी। इसके बाद 0.649 ये क्या हो गई हमारी? इंटरमीडिएट साइड। और लास्ट रीडिंग 1.706 इज आल्सो फोर साइड। तो इस तरह से हमने इन रीडिंग्स को फिलअप कर लिया। पहली बैक साइड, आखिरी फोर साइड। ये यहाँ चेंज पॉइंट है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले पॉइंट का आरएल हमको दिया हुआ था, ये दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में 51.362। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है? 51.362। ये रिमार्क्स में हम लिखेंगे बेंचमार्क। यहाँ पर चेंज पॉइंट आया है तो सीपी, चाहो तो आप CP1 CP2 चेंज पॉइंट, यहाँ पर भी चेंज पॉइंट आया। और जहां जहां चेंज पॉइंट आता है उस लाइन में बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों रीडिंग लिखी रहती है। बराबर है। चलिए, अब राइज एंड फॉल मेथड, आपने इसको लेवल बुक को भर लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे राइज एंड फॉल मेथड से आरएल कैलकुलेशन। चलिए भैया, राइज एंड फॉल मेथड क्या कहती है? राइज एंड फॉल मेथड कहती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स का आप डिफरेंस निकालेंगे, और यदि दोनों कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स का डिफरेंस प्लस में आता है तो आप उसको राइज में लिखेंगे, और यदि माइनस में आता है तो आप उसको फॉल में लिखेंगे। राइज को पुराने आरएल में जोड़ दिया जाएगा और फॉल को पुराने आरएल में से घटा दिया जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है। इस क्वेश्चन में क्या होगा? 0.683 माइनस 1.109। इस आप देख रहे हैं कि ये रीडिंग क्या है? छोटी है, ये रीडिंग बड़ी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस माइनस में आएगा, तो ये कहां जाएगा? सीधा सीधा फॉल में। अब फॉल में आप क्या करेंगे? आपने यहां लिख दिया 0.426, इसको आप किस में से घटा देंगे? 51.362 में से 0.426 घटाएंगे तो आपको स्टेशन 2 का आरएल मिल जाएगा 50.936। क्लियर है ये बात? इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अब हमारी दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स कौन सी हैं? 1.109 और 1.838। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये भी माइनस में आएगा। कितना? 0.729। ये 0.729 को हम इसके पहले वाले आरएल में से घटाएंगे। तो इसका पहला वाला आरएल कौन सा है? 50.936 में से हम 0.729 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 50.207। यही प्रोसेस चलता जाएगा। अब अगला पॉइंट स्टेशन 4 का आरएल, तो क्या होगा? 1.838 में से हम क्या घटाएंगे? 3.399। स्वाभाविक सी बात है माइनस में आएगा, फॉल में जाएगा। कितना? 1.561। अब इस 1.561 को हम किस में से घटा देंगे? इसके पहले वाले आरएल, तीसरे नंबर का आरएल क्या था? 50.207 में से यदि हम 1.561 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 48.646। यही प्रोसेस चलती जाएगी। दिक्कत होती है चेंज पॉइंट पर। अब आए चेंज पॉइंट पर, तो बच्चे कहते हैं आपने कहा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स को आपस में से घटाना है, तो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स कहाँ है? एक 3.877 और 0.451। बच्चे गलती यहां करते हैं। क्या करते हैं? 3.877 में से 0.451 घटा देंगे। फोर साइड को बैक साइड में से नहीं घटाना है, वो तो उसी पॉइंट की रीडिंग है। एक बार जब इस सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ली थी तो हमको मिली थी फोर साइड, और उसी पॉइंट पर जब दूसरे सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ली तो वहां पर मिली हमको बैक साइड। ऐसा नहीं करना है हमको। इन दोनों को आपस में नहीं घटाना है तो फिर किस में घटाएंगे? हम 3.399 में से 3.877 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 0.478। इसको हम अपने पुराने आरएल में से घटा देंगे तो हमको नया आरएल मिल जाएगा। अब अगला पॉइंट कैसे होगा? हम 0.451 में से 1.405 को घटाएंगे तो क्या होगा? हमको मिलेगा क्या? 0.954। इसको हम इसके पहले वाले आरएल में से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 47.214। यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। दोनों कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग का डिफरेंस निकाला, जो आया उसको पुराने आरएल में से घटा दिया तो नया आरएल मिल गया। अगली दो रीडिंग का डिफरेंस निकाला, ऐसे करते जाएंगे। और एक जगह आप देख रहे होंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स, यहां पर 1 पॉइंट स्टेशन नंबर 10 पर देखिए 1.834 में से अगर हम 0.649 को माइनस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हमको
पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो क्या मिलेगा 1.185। ये हो गया राइज, तो हमने इसको किस में लिखा है, राइज वाले कॉलम में लिखा है। अब 1.185 को हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे नहीं, राइज को हम जोड़ेंगे। तो हमारा पुराना आरएल क्या था 44.620, उसमें हम क्या जोड़ देंगे 1.185, तो हमें नए पॉइंट का आरएल क्या मिल जाएगा 45.805। तो हमको स्टेशन 11 का आरएल मिल गया, क्योंकि हमने स्टेशन 10 के आरएल में राइस को जोड़ दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट पॉइंट, फिर दो रीडिंग्स का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, इंटरमीडिएट और फोर्थ साइड का। ये देखिए माइनस में आएगा 1.057, पुराने आरएल में से घटा दिया, तो हमको लास्ट पॉइंट का आरएल मिल गया 44.748। ये सारे आरएल देखिए आप, ये वही आरएल है जो हमने हर पॉइंट पर निकालने हैं। अब हमको क्या करना है, अप्लाई करना है चेक। क्वेश्चन में तो उसने पूछा था कि आखिरी पॉइंट का आरएल बताइए, तो आपने शुरू किया था 51.362 किसी ऊंचे पॉइंट से, और फिर आपको आरएल मिला 44.748। तो ये आपका आरएल है लास्ट पॉइंट का। अब हमको अप्लाई करना है चेक, तो हम क्या करेंगे, सारी बैक साइड्स को आपस में जोड़ेंगे। बैक साइड कौन कौन सी है हमारे पास, 0.683, 0.451, 1.834, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2.968। सारी फोर साइड को जोड़ेंगे 9.582। सारे राइज, राइज केवल एक ही है 1.185। सारे फॉल्स को ऐड करेंगे 7.799। ये इसका टोटल हो गया। इनको तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको, हमने ये जोड़ लिए सारे, अब हम चेक अप्लाई करेंगे। तो चेक अप्लाई कैसे होगा वो देखते हैं। चेक अप्लाई करते समय हमारा चेक क्या कहता है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल्स टू आरएल ऑफ फर्स्ट, आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। चलिए, हमने सबमिशन में क्या देखा था, 2.968, 9.582, 1.185, 7.799, 44.748 और 51.362। तो ये हमने सारी वैल्यूज रखी, इन सबका डिफरेंस हमने चेक किया तो माइनस में 6.614 आ रहा है, यानी हमने कहीं भी कोई भी गलती नहीं की है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, और ये अगर आपकी वैल्यू बराबर आ गई है तो मतलब ये सिद्ध होता है कि आपकी अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं हुई है, आपने जो भी प्लस माइनस किया है वो सही है, और ये आपका राइज एंड फॉल मेथड से आपने आरएल कैलकुलेट किया। ये तो हो गई किसकी बात, अ, अपनी राइज एंड फॉल मेथड की, इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं। अब हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किससे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। तो चलिए देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से क्या है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, आपको पता है आपने सब कुछ भर लिया है ये, ठीक है ना, ये रीडिंग्स आपको भरते आ गई है। यहाँ पर राइज और फॉल था, देखिए आप, यहाँ पर राइज था और फॉल था। अब इन दोनों कॉलम की जगह केवल एक कॉलम आ गया है, कौन सा, एच आई, यानी कि हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, और उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड और फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड को घटाते जाना है, हमको नए आरएल मिल जाएंगे। और आरएल वही आएगा जो आ रहे हैं, देखो लास्ट पॉइंट का आरएल कितना आया 44.748, इस मेथड से भी देखो 44.748। तो आरएल चेंज नहीं होते हैं, मेथड बस अलग अलग है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, तो आपको आसानी होगी मेरी बात को सुनकर लिखने में। चलिए, तो ये रीडिंग्स हमने भर ली हैं। अब राइज एंड फॉल की जगह केवल एक कॉलम बनेगा एच आई, जिसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इस मेथड को हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी कहा जाता है, या लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए एच आई निकालते हैं। तो एच आई निकालने का क्या फार्मूला है, एच आई निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि हम इस आर एल में बैक साइड को जोड़ देंगे। इस आरएल में हम बैक साइड को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे मिली होगी, 51.362 प्लस 0.683 यानी 52.045। ये मिल गई हमको पहले सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की एच आई। अब इस एच आई में से आई एस को घटा देंगे तो ये वाला आरएल मिल जाएगा, फिर इसी एच आई में से इस आई एस को घटा देंगे तो ये वाला आरएल मिल जाएगा, फिर इसी एच आई में से इस आई एस को घटा देंगे तो ये वाला आरएल हमको मिल जाएगा।
अभी इसी HI में से हम, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं चेंज पॉइंट पर, फिर चेंज पॉइंट पे वो क्या करते हैं कि अब इसमें से वो फोर साइड को घटा देते हैं, बैक साइड को घटा देते हैं। बैक साइड को नहीं घटाना है, किसको घटाना है? फोर साइड को। तो इसी HI में से पहले सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग क्या होगी? फोर साइड होगी। तो इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? RL। और जब हमें उस पॉइंट का RL मिल जाएगा, तब हम इस RL में इस बैक साइड को ऐड कर देंगे तो हमें इस पॉइंट की नई HI मिल जाएगी। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, ये हमारी HI थी, हम माइनस करते हुए आए और हमको RL मिलते गए। और इसी HI में से जब हमने फोर साइड को घटाया तो हमको 0.5 यानी जो कि हमारा स्टेशन 5 जो कि हमारा चेंज पॉइंट था उसका RL मिल गया। इस 48.168 पांचवे पॉइंट का जो RL है उसमें हम बैक साइड को जोड़ेंगे तो हमको नई HI मिल जाएगी 48.619। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे इंटरमीडिएट साइड को तो नया RL मिल जाएगा। फिर इसी HI में से हम इस 1.896 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसी HI में से इंटरमीडिएट साइड को घटाकर हम ये RLs फाइंड आउट करेंगे। और इसी HI में से हम जब 3.999 11th नंबर की जो हमारा चेंज पॉइंट है रीडिंग के बाद, उसको उस फोर साइड को घटाने के बाद हमको नया RL मिलेगा 44.620। आप देखिएगा 48.619 में से आप 3.999 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 44.620, यानी कि हमको 10th पॉइंट का नया RL मिल गया है। अब इस RL में हम इस बैक साइड को ऐड कर देंगे, ये वाली बैक साइड ऐड करेंगे तो हमको नई HI मिल जाएगी। और इस नई HI में से ये इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे तो हमको ये वाला RL मिल जाएगा। और इसी HI में से इस फोर साइड को घटाएंगे तो हमको लास्ट पॉइंट का RL मिल जाएगा। तो HI मेथड बड़ा आसान है। HI में से इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को घटाते जाओ और आपको RL मिलता जाएगा। ध्यान रखने वाली बात, बैक साइड हमेशा क्या कहलाती है? आपकी एडिटिव साइड, यानी हमेशा जोड़ी जाती है। देखो आपने जोड़ा था ना, HI निकालने के लिए RL में बैक साइड को जोड़ा था तो आपको क्या मिली थी? HI। इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड कहलाती है डिडक्टिव साइड या माइनस साइड्स, इनको हमेशा घटाते हैं। कैसे घटाया था हमने? हमने HI मेथड में से किसको घटा दिया? HI में से सारी इंटरमीडिएट साइड्स को घटाया था तो हमको सारे RL मिलते गए थे। तो HI में से हम घटाकर RL प्राप्त करते जाते हैं। तो आपने देखा कि HI मेथड में क्या किया जाता है? बैक साइड को RL में जोड़कर HI प्राप्त की जाती है और HI प्राप्त हो जाने के बाद उसमें से फोर साइड और बैक इंटरमीडिएट साइड को घटाते जाते हैं तो जो भी हमको रीडिंग्स मिलती हैं वो हमारी RL होती है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसका चेक सिंपल सा होता है, 2 पॉइंट का चेक होता है, समीशन ऑफ बैक साइड, समीशन ऑफ फोर साइड, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो इसी का हम चेक अप्लाई करेंगे। समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, RL ऑफ लास्ट माइनस RL ऑफ फर्स्ट। ये चेक अप्लाई किया और ये चेक वही आया 6 - 6.614। माइनस साइन को आप वो मत सोचिएगा, वी आर चेकिंग ओनली द कैलकुलेशंस कि माइनस आ रहा है तो कोई वो बात नहीं है। ये केवल डिपेंड करता है, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द रीडिंग्स। तो आज आपने देखा कि हमने एक प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व किया और जिसमें HI मेथड और राइज एंड फॉल मेथड में RL कैलकुलेट करें, RL वही आते हैं, चेक वही आ रहा है, यानी हमारी कैलकुलेशन सही है। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं इस वीडियो लेक्चर को समराइज करता हूँ। राइज एंड फॉल क्या है? राइज एंड फॉल मेथड में आपको दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स को क्या करना है? घटाना है। उनका जो भी डिफरेंस आ रहा है, यदि वो माइनस में आ रहा है तो फॉल होगा और पुराने RL में से घट जाएगा। यदि वो दोनों का डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो वो राइज होगा और पुराने RL में जुड़ जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा राइज एंड फॉल मेथड में। HI मेथड में क्या करना है? HI मेथड में हमें बेंचमार्क का RL मिला हुआ होगा, उसमें हम बैक साइड को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? HI। और HI में से सारी इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को हटाते जाएंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट का RL मिलता जाएगा। चेंज पॉइंट पर पहुंचने पर पुरानी HI में से फोर साइड को घटाएंगे तो नए पॉइंट का RL मिलेगा और जो नया RL मिला हुआ है उसमें बैक साइड को ऐड करेंगे तो हमको नई HI मिल जाएगी और नई HI को फिर वही प्रोसेस हमको रिपीट करना है।
तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। आपने पेन पेपर लेकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा और आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।